आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बहुवैलेंटों के बनने का कारण है। विकल्प 1 उत्क्रमण, 2 विलोपन, 3 एक न्यून सूत्रता और 4 व्युत्क्रमी स्थानांतरण। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि सभी आधुनिक जीव जो होते हैं वह द्विगुणित कोशिकाओं वाले होते हैं। द्विगुणित कोशिकाओं का मतलब क्या है? द्विगुणित कोशिकाओं का मतलब है कि यहाँ पर जो भी गुणसूत्र पाए जा रहे हैं वो जोड़े में होंगे। इसे हम 2n से प्रदर्शित करते हैं। तो ये द्विगुणित होती है या 2n कोशिका होती है। पर जब आपके यही सारी जो द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, इनमें से कुछ कोशिकाएं लैंगिक जनन में भाग लेती हैं। लैंगिक जनन में भाग लेने का मतलब है कि इन द्विगुणित कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होना है। इन द्विगुणित कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा। और जब इन द्विगुणित कोशिकाओं में जो आपके क्रोमोसोम के या गुणसूत्रों के जोड़े पाए जा रहे हैं, उन्हें अलग होना होगा, पृथक होना होगा अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, जहां पर आपके क्रोमोसोम की संख्या n हो जाती है 2n से, मतलब क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। तो जब इन्हें अर्धसूत्री विभाजन में जाना होता है या हम कहें कि इन्हें युग्मक बनाने होते हैं, तो युग्मक बनाने के लिए क्या होता है कि मान ले जैसे यहाँ पर आपके ये एक गुणसूत्र है और ये आपका दूसरा गुणसूत्र है, और ये गुणसूत्रों का जो जोड़ा होगा उसे हम कहते हैं होमोलोगस। होमोलोगस जोड़ा गुणसूत्रों का, होमोलोगस गुणसूत्रों का जोड़ा। तो ये हो गया होमोलोगस गुणसूत्रों का जोड़ा। अब ये जो होमोलोगस गुणसूत्रों का जोड़ा है, इनमें आपके जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होंगे, ये आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे। मतलब क्या होगा कि ये एक दूसरे के पास जाएंगे कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से ये क्या करेंगे, ये आपके करेंगे क्रॉसिंग ओवर करेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर ये करेंगे और क्या होगा, उसकी वजह से आपका जो अनुवांशिक पदार्थ है वो एक दूसरे से, एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर चला जाएगा। और जब ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं या अर्धसूत्री विभाजन करते हैं, तो इस प्रकार से बहुत सारे बहुवैलेंट बनते हैं। बहुवैलेंट बनते हैं। बहुवैलेंट बनने का कारण क्या है? जब आपके ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी ये जो आपके गुणसूत्र होते हैं ये एक से दूसरे पर, या गुणसूत्र का भाग एक से दूसरे क्रोमोसोम पर जाता ही नहीं है, वो उसी पर रह जाता है, जिसे बहुवैलेंट कहते हैं। और बहुवैलेंट का आपका जो कारण होता है वो होता है व्युत्क्रमी स्थानांतरण। व्युत्क्रमी स्थानांतरण। व्युत्क्रमी स्थानांतरण किस प्रकार से? जैसे यहाँ पे हमने देखा कि एक क्रोमोसोम से आपका अनुवांशिक पदार्थ दूसरे क्रोमोसोम पर और दूसरे से पहले क्रोमोसोम पर अनुवांशिक पदार्थ जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो आपका अनुवांशिक पदार्थ जा रहा है, यहाँ पर उसके बाद इन्हें पृथक हो जाना है, अलग हो जाना है, लेकिन कभी कभी ये अलग नहीं होते। ये आपका जो क्रोमोसोम एक दूसरे से जा रहा है, इसको हम कहेंगे कि रेसिप्रोकल स्थानांतरण हो रहा है या व्युत्क्रमी स्थानांतरण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम अलग अलग पृथक नहीं हो रहे, जिससे आपके बहुवैलेंट बने जा रहे हैं। और यहाँ पर उसके कारण आपका क्या होगा कि ये क्रोमोसोम भी पृथक नहीं होंगे अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, जो कि एक उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन है।
उत्परिवर्तन है ये, जिसके कारण क्रोमोसोम पृथक नहीं होंगे और आपके जो युग्मक है उनमें n प्रकार के क्रोमोसोम पूरी तरह से नहीं हो पाएंगे। तो ये है। अब जाते हैं विकल्पों की तरफ। पहला कहता है कि उत्क्रमण हो रहा है, तो यहाँ पर उत्क्रमण के कारण बहुवैलेंट नहीं बनते, या उत्क्रमण में क्या होता है, क्रोमोसोम का एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर दूसरे की तरफ चला जाता है। विलोपन, विलोपन में एक से दूसरे और दूसरे से पहले पे ये टुकड़ा आता है, तो ये भी आपका गलत विकल्प है। एक न्यून सूत्रता, ये भी आपका गलत विकल्प है। और व्युत्क्रमी स्थानांतरण, जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारा सही विकल्प है। आशा करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।